नमस्कार, बुलेटिन लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन। सरकार खबरों का रुख कर लेते हैं। झारखंड सरकार ने विभिन्न सरकारी विभागों में लंबे समय से रिक्त पड़े पदों को भरने की प्रक्रिया तेज कर दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद सभी विभागों से रिक्त पदों का अद्यतन ब्यौरा मांगा गया है ताकि चरणबद्ध तरीके से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जा सके। सरकार का उद्देश्य सभी विभागों में पारदर्शी, समयबद्ध और व्यवस्थित तरीके से नियुक्तियां सुनिश्चित करना है। इसके लिए विभागवार रिक्तियों का अंतिम आकलन किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्य सरकार करीब 25,000 सरकारी नियुक्तियों की घोषणा कर सकती है। हालांकि सरकार की ओर से अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। यदि ये घोषणा होती है तो शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस, राजस्व, ग्रामीण विकास समेत कई विभागों में भर्ती प्रक्रिया को गति मिल सकती है। इससे लंबे समय से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को बड़ा अवसर मिलने की उम्मीद है। नियुक्तियों से जुड़ा विस्तृत कार्यक्रम, विभागवार पदों की संख्या और भर्ती एजेंसियों की जानकारी जल्द जारी किए जाने की संभावना है। अभ्यर्थियों को आधिकारिक अधिसूचना का इंतजार करने की सलाह दी गई है। राजधानी रांची के मोराबादी स्थित बापू वाटिका से कांग्रेस के छात्रों की गूंज अभियान के तहत स्टूडेंट्स मैराथन का आयोजन किया गया। मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं और छात्रों ने हिस्सा लिया है। समापन पर महिला और पुरुष वर्ग के विजेताओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदयभान चिब, कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, विधायक नमन बिक्सल कोंगाडी, वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर, एनएसयूआई के राष्ट्रीय प्रभारी कन्हैया कुमार समेत कई कांग्रेस नेता मौजूद रहे। उदयभान चिब ने कहा कि यह अभियान देश में बढ़ते पेपर लीक मामलों के खिलाफ युवाओं की आवाज बुलंद करने के लिए चलाया जा रहा है। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार की जरूरत पर जोर दिया है। तो वहीं विधायक नमन बिक्सल कोंगाडी ने प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने विजेताओं के लिए कुल 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि देने की घोषणा की। वहीं कन्हैया कुमार ने कहा कि राहुल गांधी की पहल पर शुरू हुआ छात्रों की गूंज अभियान अब 28 शहरों में चल रहा है और इसका उद्देश्य छात्रों की समस्याओं को राष्ट्रीय स्तर पर उठाना है। में कांग्रेस पार्टी चला रही है और आज रांची में मैराथन ऑर्गेनाइज किया गया और इसका लक्ष्य एक ही है, ये रेजिस्टेंस शो करने के लिए, बीजेपी वालों को बताने के लिए कि जो पेपर लीक माफिया बीजेपी चला रही है, धर्मेंद्र प्रधान के देखरेख में बीजेपी सरकार जो है पेपर लीक माफिया चला रही है, वो हम सहेंगे नहीं। भारत का युवा आज राहुल गांधी जी के नेतृत्व में सड़कों में है, चल रहा है और ये बोल रहा है कि अब पेपर लीक माफिया नहीं चलेगा। एक तरफ वो छात्र हैं जो मिडिल क्लास फैमिली से हैं, लोअर मिडिल क्लास फैमिली, गरीब परिवारों से हैं, वो जितनी मर्जी मेहनत करें, दिन रात प्रयास करें, उनके माता पिता जितना मर्जी संघर्ष करें उन बच्चों को पढ़ाने के लिए, अंत में बीजेपी के राज में पेपर लीक हो जाता है और वो लोग जिनके पास करोड़ों रुपया है, जिसको लेकर यूथ कांग्रेस के जितने भी झारखंड यूथ कांग्रेस के साथी यहाँ पे आए हुए हैं, उनके साथ कांग्रेस खड़ी है। प्लीज हमारे माननीय राहुल गांधी जी खड़े हैं, सारे लोग प्लीज। और कांग्रेस का लक्ष्य स्पष्ट है, हमारे देश के युवाओं को, झारखंड यूथ कांग्रेस के जितने भी साथी हैं प्लीज सारे लोग एक बार आ जाइए स्टेज पे। झारखंड यूथ कांग्रेस के जितने भी पदाधिकारी हैं सेवा के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अवसर मिलना चाहिए और उन्हें हर हाल में अवसर दिलाने के लिए कांग्रेस यह पहल कर रही है। देखिए, केवल पेपर लीक तो एक कड़ी है इसमें। अगर आप पूरे व्यवस्था को देखिएगा, शिक्षा व्यवस्था को, तो आज तो लच्चर होते जा रहा है शिक्षा व्यवस्था। शिक्षा व्यवस्था एक तरीके से रिजेक्शन सिस्टम बनते जा रहा है। एजुकेशन सिस्टम इक्वल टू रिजेक्शन सिस्टम। क्यों? क्योंकि हम लोग इस व्यवस्था में पूरे गंभीरता से काम नहीं कर रहे हैं। केंद्र सरकार की ये विफलता रही कि नेट परीक्षा के भी पेपर लीक हुई है, साथ साथ सीबीएसई जैसे परीक्षाओं में भी गड़बड़ियां पाई गई हैं। और तो और कौन इसको उजागर कर रहा है? स्टूडेंट्स खुद उजागर कर रहे हैं। इसीलिए आज छात्रों की गूंज के माध्यम से ये जो पूरे देश भर में ये मुहिम को छेड़ा गया है आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ। झारखंड में स्किल डेवलपमेंट योजना को लेकर बीजेपी ने हेमंत सरकार पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। रांची स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने दावा किया है कि फर्जी बैंक गारंटी देने के आरोप में अगस्त 2024 में ब्लैकलिस्ट की गई कंपनियों को नियमों के विपरीत करीब 55 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। बीजेपी के अनुसार उस समय इन कंपनियों से भुगतान की गई राशि की वसूली का भी आदेश दिया गया था। पार्टी का आरोप है कि
नए मिशन निदेशक के कार्यभार संभालने के बाद इन कंपनियों को ब्लैकलिस्ट से हटाकर भुगतान किया गया है और बाद में फिर से ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। अजय शाह ने कहा कि यदि फर्जी बैंक गारंटी मामले में आईएएस अधिकारी विनय चौबे के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है तो स्किल डेवलपमेंट विभाग के तत्कालीन और वर्तमान जिम्मेदार अधिकारियों की भी जवाबदेही तय होनी चाहिए। बीजेपी ने पूरे मामले की हाई लेवल न्यायिक जांच, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई और अगस्त 2026 से प्रस्तावित बताए जा रहे किसी भी नए भुगतान पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। इन आरोपों पर सरकार की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है। आज इस प्रेस वार्ता में हम इस बात का खुलासा करने वाले हैं कि किस तरीके से झारखंड में स्किल डेवलपमेंट के विभाग ने ब्लैक लिस्टेड कंपनीज को 55 करोड़ रुपए का पेमेंट किया, जो कि पूर्ण रूप से अवैध है, और अगस्त यानी कि अगले महीने से इनको और पेमेंट देने की तैयारी है। इसमें क्या रूपरेखा, कैसे ये पूरा घपला हुआ है, घोटाला हुआ है, मैं एक एक करके आपके सामने इसका विवरण जो है रखता जाऊंगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जब भी बैंक गारंटी की बात होती है, ईएमडी की बात होती है, सिक्योरिटी की बात होती है, तो यह व्यवस्था इसलिए है ताकि अगर कोई कंपनी, कोई सरकारी कंपनी कोई सरकारी टेंडर में पार्टिसिपेट कर रहा है, अगर वह कंपनी डिफॉल्ट हो जाती है, सरकार का पैसा लेकर के भाग जाती है, बीच में काम छोड़ देती है, तो इसके लिए बैंक गारंटी उनसे जो लिया जाता है। इसी के तहत झारखंड में स्किल डेवलपमेंट, मुख्यमंत्री जो स्किल डेवलपमेंट योजना है, इसके तहत पूरे झारखंड में, गुमला में, साहेबगंज में, सिमडेगा में, हर जगह स्किल डेवलपमेंट का गवर्नमेंट ऑफ झारखंड ने टेंडर निकाला और कुछ चुनिंदा कंपनियों को इसका टेंडर जो उन्होंने अलॉट किया। लेकिन जब टेंडर अलॉट किया तो सबसे पहले 7/8/2024 यानी कि आज से लगभग 2 साल पहले स्किल डिपार्टमेंट ने एक आदेश जारी किया, और आदेश जो है वो मैं आपके सामने, मेरे पास कई लेटर्स है, एक एक करके सारे लेटर दिखाऊंगा। ये आदेश जो है झारखंड सरकार स्किल डेवलपमेंट मिशन जो है उसने जारी किया है। इस आदेश में साफ साफ लिखा हुआ है कि जांच करने पर पाया गया कि 3 कंपनीज, पहला जन ज्योति एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट जो कि रामगढ़ की कंपनी है, दूसरा GIMIT जो कि न्यू दिल्ली की कंपनी है, और तीसरा महलवाला इंटरनेशनल एडुकेयर जो कि भोपाल की कंपनी है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इन तीनों कंपनियों का जो बैंक गारंटी है वह फर्जी पाया गया। तीनों ने जो बैंक गारंटी दिया है उसको फर्जी दिया है। उसके बाद इन्होंने एक दिन बाद यानी कि 8/8/2024 को एक दूसरा लेटर निकाला, और इस लेटर में 6 कंपनीज का जिक्र है। और 6 कौन सी कंपनी है? पहला जन ज्योति एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट जो कि रामगढ़ की कंपनी है, और इसको टेंडर मिला था रामगढ़ और खुड़ का। दूसरा GIMIT दिल्ली की कंपनी है, इनको स्किल डेवलपमेंट का टेंडर मिला बोकारो और चतरा। तीसरा महलवाला इंटरनेशनल भोपाल की कंपनी है, इनको टेंडर मिला पलामू और खूंटी। चौथा संभवी कंसल्टेंट, ये रांची की कंपनी है, इसको मिला गुमला, गिरिडीह, साहेबगंज। इसके अलावा 2 और कंपनी इंस्प्राइसिंग लाइव्स और जन कल्याण समिति। और इस लेटर में साफ साफ लिखा हुआ है कि इन 6 की 6 कंपनीज का जो बैंक गारंटी है वो फर्जी है, और हम ये आदेश जारी करते हैं कि इन सबसे जो भी पेमेंट इनको झारखंड सरकार ने दिया है इसको रिकवर सरकार करे, यानी जो पेमेंट हमने कर दिया है इसको सरकार इनसे वापस रिकवर करे। ये आदेश झारखंड सरकार की तरफ से 8/8/2024 को दिया गया, अगस्त 2024 का महीना। लेकिन शायद पूरे भारत में ऐसा पहली बार हुआ होगा जब 2 महीने बाद एक नए मिशन निदेशक वहां पर बनते जिनका नाम है शैलेंद्र लाल, और यह शैलेंद्र लाल CM हाउस के एक लाल के लाल है। कौन है ये हर व्यक्ति को यहां पर पता है। शैलेंद्र लाल ने ब्लैक लिस्टेड कंपनी के वापस एक लेटर निकाला 2 महीने बाद 14/10/2024, यानी कि 8/2024 को बोला ब्लैकलिस्ट कर दिया, और उसके बाद 10/2024 को ये लेटर निकाला, और इसमें कहा लोक हित को ध्यान में रखते हुए, पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए हम जो इनका जो बैंक गारंटी है जिसको हमने ब्लैकलिस्ट किया था इसको वापस से हम भुगतान करेंगे, यानी कि इनको पेमेंट हम देंगे।
यानी पहले कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया और उसके बाद कंपनी को ब्लैकलिस्टिंग से हटाया और इन कंपनीज को 55 करोड़ रुपए का पेमेंट झारखंड सरकार ने। श्रावणी मेला 2026 की तैयारियों को लेकर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने रविवार को देवघर सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में चिकित्सा सुविधाओं, आपातकालीन सेवाओं, दवाइयों की उपलब्धता और स्वास्थ्य व्यवस्था का जायजा लिया है। निरीक्षण के बाद मंत्री ने कहा कि श्रावणी मेला के दौरान लाखों श्रद्धालु बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचते हैं, इसलिए स्वास्थ्य विभाग सभी आवश्यक तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा है। उन्होंने बताया कि सावन शुरू होने से पहले विभागीय समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें सभी व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा की जाएगी। डॉक्टर अंसारी ने कहा कि मेला अवधि में पर्याप्त संख्या में एम्बुलेंस, बाइक एम्बुलेंस, विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम, पैरामेडिकल स्टाफ और आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने अधिकारियों को श्रद्धालुओं को बेहतर और त्वरित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य मंत्री ने भरोसा दिलाया कि किसी भी आपात स्थिति में निपटने के लिए विभाग पूरी तरह तैयार रहेगा और श्रद्धालुओं को निर्बाध स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। और यहाँ आके हमें लगता है कि किसी ने लीक कर दिया। इतना अच्छा, इतना सुंदर हॉस्पिटल मेरा यहाँ है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं मिला हमको। तो मैं आप सबसे कहूँगा, आप लोग भी विजिट कर लीजिए। अगर कहीं कोई त्रुटियाँ है तो बताइए, उसको हम सॉर्ट आउट करेंगे। कल एक सोशल मीडिया में मैंने देखा कि एक लड़के ने तो मीडिया उससे कोई यूट्यूबर से पूछ रहा था और हमें लगा कि क्या सच्चाई है, क्या गहराई है इसमें, और उसी को लेकर मैं यहाँ आया था। तो जब मैंने रिपोर्ट लिया सीएस से तो बताया जा रहा था ऐसी कोई बात नहीं है। और कोई भी पेशेंट आता है हॉस्पिटल तो इस विश्वास के साथ, इस उम्मीद के साथ आता है कि हम यहाँ हमारा इलाज हो। और जब से मैं मंत्री बना हूं तो आप देख लीजिएगा सदर हॉस्पिटल को लगातार मैं अच्छा कर रहा हूं और बड़ी संख्या में पेशेंट आते हैं। तो जब आते हैं तो सभी डॉक्टर का प्रयास होता है कि मेरे पेशेंट को समुचित इलाज मिले, बेहतर हो कि हम यहाँ से जाएं। रांची में कांग्रेस ने राम मंदिर निर्माण से जुड़े कथित दान घोटाले के मुद्दे पर केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को निशाने पर लिया है। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में गोवा, दमन एवं दादर नागर हवेली के प्रभारी मानिक राव ठाकरे ने आरोप लगाया कि अयोध्या के राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े दान में गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं। उन्होंने दावा किया कि एसआईटी की रिपोर्ट में कई गड़बड़ियों का उल्लेख हुआ है, लेकिन सरकार इस पर जवाब देने से बच रही है। ठाकरे ने प्रधानमंत्री की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब ट्रस्ट का गठन उनकी देखरेख में हुआ था तो जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। उन्होंने ये भी पूछा कि यदि कोई अनियमितता नहीं हुई तो चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा क्यों दिया। कांग्रेस नेता ने मांग की है कि एसआईटी रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए और यदि किसी स्तर पर गड़बड़ी हुई है तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अयोध्या दौरे के बाद भी भाजपा ने इस मामले पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राकेश सिन्हा, लाल किशोरनाथ यादव, राजीव रंजन सहित कई कांग्रेस नेता मौजूद रहे। बीजेपी की सरकार में भी जो धांधली होती है वो भी छुपाने की बात होती है, उसको भी सामने नहीं लिया जाता है। ये भी घटना पूरी तरह दबाने की कोशिश हुई है, ये चोरी दबाने की कोशिश हुई है। अगर कुछ अपोजिशन की तरफ से इसको इंक्वायरी के बारे में कुछ नहीं कहा जाता तो हम आगे कुछ हमको दिखाई नहीं देता। आज में उन्होंने चंपत राव, अनिल मिश्रा को ट्रस्ट से बाहर किया। चतरा के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर अभिषेक कुमार ने रविवार को शहर के सेलिब्रेशन होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्षेत्र की राजनीतिक और जनहित के मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि चतरा लोकसभा क्षेत्र की जनता लंबे समय से राजनीतिक उपेक्षा और दलगत स्वार्थ का सामना कर रही है। उन्होंने लोगों से
अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होकर लोकतांत्रिक भागीदारी बढ़ाने की अपील की है। डॉक्टर अभिषेक कुमार ने कहा कि सांसद जनता का सच्चा प्रतिनिधि होना चाहिए, जो संसद में क्षेत्र की समस्याओं को प्रभावी ढंग से उठाए और भविष्य की जरूरतों को भी ध्यान में रखे। उन्होंने अपने पिछले लोकसभा चुनाव के निर्दलीय उम्मीदवार के अनुभव का उल्लेख करते हुए कहा कि बिना किसी राजनीतिक दल के चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के सामने कई चुनौतियां होती है। साथ ही उन्होंने कहा कि भविष्य में यदि चुनाव लड़ेंगे तो किसी राजनीतिक दल के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में चतरा लोकसभा क्षेत्र में व्यापक जन समर्थन अभियान चलाकर लोगों को राजनीतिक रूप से जागरूक किया जाएगा। उन्होंने युवाओं, किसानों, महिलाओं और आम नागरिकों से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील करते हुए कहा कि उनका उद्देश्य किसी व्यक्ति या दल का विरोध नहीं, बल्कि चतरा के विकास और जनता के हितों के लिए सकारात्मक राजनीति को आगे बढ़ाना है। जो चर्चा हमारी है कि जनता का सांसद या पार्टी का प्रतिनिधि, पार्टी का प्रतिनिधि उसको कहते हैं कि जिसको आपको पता नहीं है कि मेरा सांसद कौन होगा और आपको एक नाम बीच में उठता है और अगर वो उसको आपको पार्टी के अगर टिकट मिल जाए तो उसको वोट करना आपकी मजबूरी होती है और आप उसको जिता देते हैं। उसमें वो कार्य कुशलता नहीं होगा, सक्षमता नहीं होगा। पार्टी का प्रतिनिधि उसको इसलिए कहा जाएगा क्योंकि अगर उस व्यक्ति को अगर बोलिए कि आप चुनाव बिना पार्टी के सिंबल्स के लड़िए तो मुझे लगता है कि 5000 भी उसको वोट ना है। वैसे व्यक्ति जिसका 5000 लोगों को भी इन्फ्लुएंस करने की ताकत न हो, अगर पार्टी उसको टिकट दे और आपको उसको चुनना मजबूरी हो जाए और इसके बाद आपके बच्चे के लिए, आपके चतरा के लिए, आपके भविष्य के लिए उसके पास कोई ब्लूप्रिंट न हो, कोई योजना न हो, वो संसद भवन में कोई चर्चा आपके लिए ना कर सके, जो दिल्ली से व्यवस्था है जो 543 जगह बंटना था वो आपके हिस्से को नहीं ला पा रहा है। आपका अगर कोडरमा के विधि महाविद्यालय में रविवार को जेईसी सोसाइटी के तत्वाधान में मुख्य प्रवेश तोरण एवं 4 दीवारी निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर नई शिक्षा नीति 2020 की विधि शिक्षा में प्रासंगिकता और आवश्यकता विषय पर राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन भी हुआ। साथ ही छात्र छात्राओं की सुविधा के लिए हेल्प डेस्क और छात्राओं के लिए अलग फीस काउंटर का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कुलपति डॉक्टर चंद्रभूषण शर्मा ने नई शिक्षा नीति के तहत विधि शिक्षा में हो रहे बदलावों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने घोषणा की है कि इसी शैक्षणिक सत्र में महाविद्यालय में एलएलबी ऑनर्स और एलएलएम पाठ्यक्रमों की मान्यता प्रदान की जाएगी, जिससे क्षेत्र के विद्यार्थियों को उच्च विधि शिक्षा का बेहतर अवसर मिलेगा। राष्ट्रीय सेमिनार में मौजूद विशेषज्ञों ने नई शिक्षा नीति 2020 की उपयोगिता और विधि शिक्षा में इसके प्रभाव पर अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम के अंत में मेधावी छात्र छात्राओं, विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं तथा संस्थान के दानदाताओं को सम्मानित किया गया। इस आयोजन को महाविद्यालय के विकास और गुणवत्तापूर्ण विधि शिक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना गया। आज तो बहुत अच्छा कार्यक्रम पूरे झारखंड, यूं कहें पूरे झारखंड में कोडरमा जिला का मान और सम्मान, खास करके झुमरी तलिया में विधि कॉलेज स्थापित करके एक बहुत बड़ा उपलब्धि उन्होंने हासिल किया है और पूरे झारखंड में विधि कॉलेज का नाम चल रहा है। अब पहली पढ़ाई अभी जो रांची, उसके बाद हजारीबाग और यहाँ झुमरी तलिया में, तो ये प्रशंसा के लायक हैं और सभी लोगों को जो सुविधा दिया जा रहा है, बच्चे जो यहाँ से निकल रहे हैं, पढ़ाई हो, माने क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में यहाँ का विधि जो क्वालिटी है। सर्वप्रथम कोडरमा जिला के प्रगतिशील मीडिया कर्मी आप बिंदु चैनल को बधाई है, धन्यवाद है कि आप यहाँ के कवरेज करते हैं। माननीय कुलपति जी और रजिस्ट्रार साहब ने जो बात रखी, जो दिशा निर्देश दिया कि ये कमियां उनको नजर आया, हम लोग आश्वस्त करते हैं कि उस दिशा में कठोर कदम उठाएंगे और हम लोग आगे उसको पूरा करेंगे। विश्वविद्यालय में विधि की पढ़ाई होती है, वैसी पढ़ाई यहाँ निश्चित तौर पर नहीं हो रही है। सुविधाएं कम है, टीचर नहीं मिलते हैं, सुविधाएं लाइब्रेरी के नाम पर, टेक्नोलॉजी के नाम पर नहीं हो पाता है। लेकिन हम 60-70 सालों तक देश में ऐसा कुछ भी नहीं कर पाए कि शिक्षा की व्यवस्था ठीक हो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति बोकारो जिले के सिटी थाना क्षेत्र के सेक्टर 2C स्ट्रीट 9 स्थित आवास संख्या 1011 के निवासी शैलेंद्र यादव उर्फ मुन्ना यादव से रविवार दोपहर दिन दहाड़े चैन स्नैचिंग की घटना हुई। जानकारी के अनुसार दोपहर करीब 2:18 पर मुन्ना यादव अपने घर से निकलकर सड़क पर टहल रहे थे। इसी दौरान बाइक पर सवार 2 बदमाश उनके पास पहुंचे और झपट्टा मारकर उनके गले से सोने की चैन छीन कर फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही सिटी डीएसपी राजीव रंजन और सिटी प्रभारी
थाना प्रभारी सुदामा दास पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ ही आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। सिटी डीएसपी राजीव रंजन ने बताया कि वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक की पहचान कर ली गई है। शहर के विभिन्न मार्गों पर नाकेबंदी कर दी गई है और संदिग्धों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया जाएगा। घर के आगे टहल रहे थे, दो बाइक से आया लड़का, चैन छीना और भाग गया। पल्सर था शायद, और दो लोग थे, आगे वाला हेलमेट लगाया हुआ था, पीछे वाला कैप लगाया हुआ था। सावला सा लड़का, हल्का दाढ़ी रखा हुआ था। यही तो है। अब पहचान थोड़ी रहे, लेकिन चेहरा देखेंगे तो पहचान जाएंगे। अभी सूचना मिली थी हमें कि बीएसटी थाना अंतर्गत सेक्टर 2D में एक व्यक्ति का चेन स्नैचिंग का घटना हुआ है। उसी क्रम में हम लोग त्वरित कार्रवाई करते हुए चारों तरफ चेकिंग लगा रहे हैं, सीसीटीवी की जांच कर रहे हैं। बोकारो के बालीडी थाना क्षेत्र स्थित राजेंद्र नगर में बंद घर को निशाना बनाकर चोरों ने करीब 10 लाख रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। घटना उस समय हुई जब गृहस्वामी विकास कुमार अपने परिवार के साथ बिहार के जहानाबाद स्थित ससुराल गए हुए थे। पीड़ित ने बालीडी थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई। विकास कुमार ने बताया कि वह 9 जुलाई को घर बंद कर गए थे और शनिवार को लौटने पर देखा कि मुख्य दरवाजे का ताला खुला हुआ था। घर के अंदर अलमारी खुली मिली और सामान बिखरा पड़ा था। जांच करने पर पता चला कि अलमारी में रखे 10,000 रुपए नकद तथा शादी में मिले सोने चांदी की कीमती जेवरात गायब हैं। चोरी किए गए आभूषणों की अनुमानित कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही है। विकास कुमार ने बताया कि उनकी शादी पिछले वर्ष हुई थी और अधिकांश ज्वेलर उन्हें शादी में उपहार स्वरूप मिले थे। वे बीएसएल में संविदा पर सुपरवाइजर के रूप में कार्यरत है। सूचना मिलते ही बालीडी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। पुलिस आसपास में लोगों से पूछताछ कर रही है तथा चोरों का सुराग लगाने के लिए साक्ष्य जुटा रही है। तो इनका करीबन कल फोन आया ना कि हमारे घर में 12:30 बजे करीब में कि हमारे घर में चोरी हुई है। घटना स्थल पे ये लोग कोई मौजूद नहीं थे, इनकी फैमिली, और इनकी फैमिली शायद बिहार गई हुई थी सब अपने पैतृक घर पे। तो उस क्रम में फोन जब आया इनके बहनोई साहब का, डिम्पल भाई का, तो हम लोग मौका वारदात पे पहुंचे। वहाँ पहुंचने के बाद सारा चीज का ब्यौरा लिया गया और वीडियो बनाया गया और तुरंत स्थानीय पुलिस को बालीडी थाना को खबर किया गया, जिससे सूचना मिलते ही बालीडी के थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार। चतरा पुलिस ने नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए गिद्धौर थाना क्षेत्र से 3 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक अनिमेश नेथानी को गुप्त सूचना मिली थी कि पीराटांड के पास पैक्सा गिद्धौर मुख्य मार्ग पर ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री की जा रही है और तस्करी से लेकर हजारीबाग के चौपारण की ओर जाने वाले हैं। सूचना के आधार पर सिमरिया एसडीपीओ शुभम नागरगोजे भाऊ साहब और गिद्धौर अंचलाधिकारी के नेतृत्व में विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया। टीम ने मौके पर कार्रवाई करते हुए 3 युवकों को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान हजारीबाग के चौपारण निवासी शुभम कुमार, रोशन कुमार तथा बिहार के गया निवासी सुमित कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने उनके कब्जे से 25.67 ग्राम ब्राउन शुगर, एक आईफोन 13 और एक मोटरसाइकिल बरामद किए। मामले में गिद्धौर थाना में एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और पूरे नेटवर्क की जांच में जुट गई है। पुलिस महोदय से कुछ सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके तहत ये पता चला था कि पैक्सा के जो मार्ग है उस पर कुछ लोग अवैध ब्राउन शुगर का व्यापार करने के लिए आने वाले थे। तो इसी क्रम में एक छापामारी दल का गठन किया गया और छापामारी दल के द्वारा जब रेड किया गया तो रेड के क्रम में 3 लोगों को वहाँ पे पकड़ा गया, जिनके पास से अलग अलग पैकेट में कुल। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन जाते जाते एक नजर इस वक्त की बड़ी खबरों पर।